नमस्ते दोस्तों, फेस द फैक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके पास 10 साल पुरानी डीजल कार या 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, तो पिछले कुछ सालों से आपके सिर पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी कि कहीं चलते फिरते पुलिस गाड़ी जब्त न कर ले या फिर अपनी जान से प्यारी गाड़ी को मजबूरी में कबाड़ यानी स्क्रैप में न डालना पड़े। लेकिन दोस्तों, अब वक्त बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला और स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन दिया है जिसने लाखों गाड़ी मालिकों की रातों की नींद लौटा दी है और उन्हें एक बड़ी राहत दी है। अब आपकी गाड़ी का डेथ सर्टिफिकेट सिर्फ उसकी उम्र देखकर नहीं बनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम फेस द फैक्ट पर उन सभी तथ्यों की पड़ताल करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कौन सी गाड़ियां अब सड़कों पर बेखौफ दौड़ सकेंगी और किन गाड़ियों पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बारीकी से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए सच का सामना करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। विवाद की जड़ और इतिहास। सबसे पहले जल्दी से यह समझ लेते हैं कि आखिर ये सारा विवाद क्या था और क्यों लाखों लोग परेशान थे। साल 2015 में एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जहरीली हवा को सुधारने के लिए एक बहुत ही कड़ा फैसला सुनाया था। नियम सीधा और सख्त था। पहला, अगर आपकी डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी है तो वह सड़क पर नहीं दिखेगी। दूसरा, अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी है तो उस पर पूरी तरह बैन रहेगा। इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सड़कों पर अफरातफरी मच गई। दिल्ली की गलियों से हजारों ऐसी गाड़ियां जबरन खींचकर जब्त की जाने लगीं, जो देखने में बिल्कुल शोरूम जैसी नई और चकाचक थी। लोगों के मन में बस एक ही सवाल था, अगर मेरी गाड़ी का इंजन फिट है, वह धुआं नहीं छोड़ रही और सारे टेस्ट पास कर रही है, तो सिर्फ कागज पर उसकी उम्र देखकर उसे कबाड़ क्यों बनाया जा रहा है? यह संपत्ति के अधिकार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच की एक बहुत बड़ी कानूनी जंग बन गई थी। और दोस्तों, सालों तक चली इसी बहस ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा नया मोड़ लिया है जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया है। चलिए जानते हैं उस टर्निंग पॉइंट के बारे में। अगस्त 2025 और उसके बाद के हालिया आदेशों में कोर्ट ने अपनी सोच बदली है। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों को उन गाड़ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो अच्छी स्थिति में हैं। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा अपडेट, एमिशन स्टैंडर्ड्स बीएस नॉर्म्स। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह राहत हर गाड़ी के लिए नहीं है। यह सुरक्षा मुख्य रूप से उन गाड़ियों के लिए है जो BS4, BS4 या उससे बेहतर BS6 इंजन वाली है। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी कार पुरानी हो गई है लेकिन उसमें BS4 इंजन है, तो उसे सिर्फ उसकी उम्र की वजह से जब्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट का मानना है कि BS4 इंजन वाली गाड़ियां BS3 के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण फैलाती हैं। अब आप पूछेंगे, क्या पुरानी BS3 गाड़ियां भी बचेंगी? तो इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो गाड़ियां BS3 या उससे पुरानी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कैट प्रदूषण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एक BS3 डीजल गाड़ी एक नई BS6 गाड़ी के मुकाबले 30 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाती है। इसलिए अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 15 साल प्लस है और BS3 है, तो उसे हटाना होगा। लेकिन अगर वह BS4 है और फिट है, तो आपको राहत मिल सकती है। नियम सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं है। दिल्ली सरकार ने अब एक और सख्त कदम उठाया है, नो PUC, नो फ्यूल। अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आपको तेल तभी मिलेगा जब आपकी गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट PUC वैलिड होगा।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भले ही गाड़ी नई हो या पुरानी, वह तय लिमिट से ज्यादा धुआं न छोड़ रही हो। यानी अब फिटनेस ही असली राजा है। अगर आपके पास दिल्ली में पुरानी गाड़ी है तो इन 3 बातों का ध्यान रखें। बीएस लेवल चेक करें। अपनी गाड़ी की आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। अगर वह BS4 या उससे ऊपर है तो आप काफी हद तक सुरक्षित हैं। PUC हमेशा साथ रखें। बिना इसके न तेल मिलेगा, न ही आप कोर्ट की राहत का दावा कर पाएंगे। मेंटेनेंस, गाड़ी की सर्विस टाइम पर कराएं। अगर आपकी गाड़ी धुआं छोड़ते हुए पकड़ी गई तो उम्र चाहे जो हो, भारी जुर्माना लगेगा। तो दोस्तों, लब बोलो अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब गाड़ियों को पुराना नहीं, प्रदूषणकारी, पोल्यूटिंग मानकर कार्रवाई करना चाहता है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है जिन्होंने अपनी गाड़ियों को बहुत प्यार और मेहनत से संभाल कर रखा है। आपको क्या लगता है? क्या प्रदूषण कम करने के लिए उम्र का नियम सही है या फिटनेस का? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी गाड़ियां पुरानी हो रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।